तो नाइट्रोजनस बेस शुरू करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि नाइट्रोजन बेसेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क होता है। तो नाइट्रोजन बेसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्यूरीन्स एंड pyrimidines। न्यूक्लियोसाइड बनता है नाइट्रोजन बेस और शुगर से, और न्यूक्लियोटाइड में होते हैं नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक सीखेंगे। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मैंने ऐसे याद रखा था, एस के बाद टी आता है, तो पहले आएगा न्यूक्लियोसाइड, और क्योंकि न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, तो यहाँ एस फॉर शुगर और एस फॉर न्यूक्लियोसाइड, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और उसके बाद एस के बाद टी आएगा तो न्यूक्लियोटाइड आएगा, और वो सबसे बड़ा होगा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बेसेस होंगे, शुगर भी होगा और फॉस्फेट ग्रुप भी होगा साथ में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन बेसेस आएंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड आएगा और फिर न्यूक्लियोटाइड आएगा। उसी हिसाब से इनकी कंपोजिशन भी बढ़ती रहती है। तो अब नाइट्रोजन बेसेस के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज एक बार चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरीन्स एंड pyrimidines। प्यूरीन्स जो होते हैं वो टू रिंग्ड होते हैं, इनमें दो रिंग होती हैं, और pyrimidines में एक ही रिंग होती है, सो दे आर सिंगल रिंग्ड। ठीक है, अब प्यूरीन्स में आएंगे एडेनिन और ग्वानिन। और pyrimidines में आएंगे साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। अब इनको याद कैसे रखें, तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे। इसका मतलब ये है कि नाम तो बड़ा है इनका pyrimidine, बट होते सिर्फ सिंगल रिंगेड ही हैं। जबकि प्यूरीन्स जो है वो नाम तो चलो ठीक है, बट होते डबल रिंग्ड है। इनका नाम छोटा सा है, इनमें कोई ईगो नहीं है, इनका नाम छोटा सा है और करते बड़ा काम है। दो रिंग है इनके पास, और ये तो इनके नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्यूरीन्स जो है वो दो रिंग वाले होते हैं, और pyrimidine है उनके पास एक ही रिंग होती है। अब हम हर एक के स्ट्रक्चर किस तरह से याद रखते हैं वो देखेंगे एक बार। तो चलिए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्यूरीन से। प्यूरीन, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, आर टू रिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उनमें दो रिंग होती है, एक हेक्सागन बना दो और एक पेंटागन बना दो। हम इसको उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम इस वीडियो में याद रखेंगे। एक चीज़ याद रखनी है, प्यूरीन्स के लिए जो N होता है, जो नाइट्रोजन का स्टार्ट होता है, वो हम साइड से रखेंगे, और ये नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो पहले हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक बार नंबरिंग देख लेते हैं कैसे होती है। नंबरिंग हम इसकी साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ N साइड से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमने नंबरिंग पहले कर ली। पहले जो एक रिंग होती है उसकी नंबरिंग हमें कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही दूसरी रिंग पे जाना है। अब यहाँ हमने क्लॉकवाइज नंबरिंग की। ठीक है, यहाँ क्लॉकवाइज नंबरिंग की, तो दूसरी रिंग में एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी। तो यहाँ 6 तक हो गई थी नंबरिंग। अब यहाँ कर लेते हैं 7 8 और 9।
ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो अब हम बेसिक जो नाइट्रोजन और कार्बन का स्टेप होता है वो फिल कर लेते हैं। तो यहाँ n साइड से है और यहाँ हमने जो लिखा था पहले 1 3 7 9 वो नाइट्रोजन की पोजीशंस हैं, तो हम लोग फिल कर लेते हैं। पहले आएगा फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन, फिर आएगा थर्ड पोजीशन पे, फिर आएगा सेवेंथ पोजीशन पे और नाइन्थ पोजीशन पे। तो हमने इन चारों जगह नाइट्रोजन भर दिया है। अब इन चारों को छोड़ के जितने भी गैप्स बच गए हैं वहां कार्बन लगा देंगे। कार्बन, चलो अब इसमें बॉन्ड्स लगा देते हैं। एक बात याद रखनी है कि जहां रिंग ज्वाइन हो रही है वहां हम एक डबल बॉन्ड लगा देंगे इस तरह से। अब जो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट प्लेस करना है, तो हमने यहाँ बॉन्ड लगाया तो यहाँ और यहाँ बॉन्ड्स नहीं आएंगे, तो एक बॉन्ड आएगा यहाँ और फिर यहाँ नहीं आएगा और एक बॉन्ड आएगा यहाँ। उसी तरह से यहाँ बॉन्ड प्लेस है तो यहाँ कहीं बॉन्ड नहीं आएगा, सीधा यहाँ आएगा बॉन्ड। ये दोनों जगह बच जाएंगी, कोई बात नहीं। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है। अब अगर हमको एडेनिन चाहिए, एडेनिन और ए, तो एडेनिन में सिक्स्थ पोजीशन पे अमाइन ग्रुप जोड़ दो। ये बन गया हमारा एडेनिन। बेसिक स्ट्रक्चर है एडेनिन का, और क्योंकि ये सिक्स्थ पोजीशन पे है तो इसका हम IUPAC नेम भी देख लेते हैं। सिक्स्थ पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे, 6 अमीनो प्यूरिन। सिंपल था। अब एक बार ग्वानिन भी देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ग्वानिन का स्ट्रक्चर। ग्वानिन के लिए पहले से मैंने यहाँ नंबरिंग करके रखी है 1 to 6 क्लॉकवाइज एंड देन 7 8 एंड 9 एंटी क्लॉकवाइज। अब बताया था 1 3 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगा, तो वो डाल देते हैं 1 3 7 और 9। नाइट्रोजन डाल दिया, बाकी सब जगह कार्बन आएगा। ठीक है, अब हम पहले से डबल बॉन्ड्स यहां नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे वो हम देखेंगे। ग्वानिन में सेकेंड पोजीशन पे तो अमीनो ग्रुप आएगा, तो वो हमने डाल दिया विद अ सिंगल बॉन्ड। अब एक बात याद रखनी है, जब नाइट्रोजन ऐड होता है प्यूरिन्स या पिरिमिडिन्स किसी में भी, तो वो अमीनो फॉर्म में ऐड होगा, NH2 के फॉर्म में, और सिंगल बॉन्ड लेकर ऐड होगा। और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड से ऐड होता है। तो यहाँ सिक्स्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन डालना है। ग्वानिन में सिक्स्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन आएगा और वो डबल बॉन्ड से आएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड लाने के बाद अब हम और बॉन्ड्स डालेंगे। तो पहले भी बताया था, जहाँ दोनों रिंग्स ज्वाइन हो रही है वहाँ एक डबल बॉन्ड डाल दो। यहाँ ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं आएगा एक भी बॉन्ड, और फिर इस तरह से और एक डबल बॉन्ड आएगा यहाँ। तो डबल बॉन्ड्स डालते वक्त आप ध्यान रखें कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ आसपास कहीं डबल बॉन्ड नहीं आएगा, और नॉर्मली दोनों रिंग्स जहाँ ज्वाइन हो रही हैं वहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली बॉन्ड्स ऐड होंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब ये हो गया हमारा ग्वानिन जी, और इसका IUPAC नेम होगा, पहले आता है अमीनो ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से
ए पहले आएगा और फिर ऑक्सीजन विथ ओ आएगा, तो अमीनो ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है, तो 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, वो बनाएगा हमारा ग्वानिन। तो अब बात करते हैं पिरिमिडिन्स की। पिरिमिडिन में एक ही रिंग होती है, हेक्सागोनल रिंग, और इसमें हम जो नाइट्रोजन का लेबलिंग है वो नीचे से करेंगे, डाउन। और यहाँ 7 और 9 तो है नहीं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रिंग है, तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन सिर्फ डाल देंगे। तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, नीचे से है और हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। आप क्लॉकवाइज भी नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगा, डाल दिया नाइट्रोजन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, बाकी सारी जगह कार्बन आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइटोसिन। साइटोसिन में फोर्थ पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे एडिशनल ग्रुप अटैच होगा। फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप आएगा और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन। मैंने अभी बताया था ऑक्सीजन आता है जब, तब वो डबल बॉन्ड से आता है, तो ऑक्सीजन डालने के बाद ही हम डबल बॉन्ड्स डालेंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो अब नेक्स्ट ये छोड़कर एक यहाँ डाल देते हैं और ये छोड़कर एक बॉन्ड यहाँ आएगा। तो ये बन गया हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर। अब यूरेसिल और थाइमीन देख लेते हैं। तो साइटोसिन और यूरेसिल के लिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है। पहले हम देखेंगे यूरेसिल और फिर देखेंगे थाइमीन। अब यूरेसिल में सेकंड और फोर्थ पोजीशन दोनों जगह डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि वहाँ हम ऑक्सीजन ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन दोनों जगह पर ऑक्सीजन डाल देते हैं। ये बन गया यूरेसिल। सबसे इजी है, सबसे सिंपल है। अब डालेंगे डबल बॉन्ड्स। यहाँ एक डबल बॉन्ड है और यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ छोड़ के एक डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पे। ये बन गया हमारा यूरेसिल, सबसे सिंपल है। अब थाइमीन के लिए भी हम पहले तो सेम यूरेसिल जैसा ही स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्योंकि वो उसमें से ही इवॉल्व हुआ है। यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है और थाइमीन जो है वो डीएनए में होता है। तो हम थाइमीन के लिए सेम यूरेसिल जैसा ही स्ट्रक्चर बना देंगे। फोर्थ और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन डालेंगे। थाइमीन में सिर्फ एक यही डिफरेंस है कि उसमें फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आएगा, फिफ्थ पोजीशन पे CH3 आएगा। अब डाल देंगे डबल बॉन्ड जो कि यहाँ आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। थाइमीन और यूरेसिल में सिर्फ एक ही ये डिफरेंस है कि फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ मिथाइल ग्रुप आता है, और कोई बात नहीं। इनका IUPAC नेम अब हम देख लेते हैं एक बार। वैसे तो गेस कर ही लिए होंगे आपने, बट स्टिल साइटोसिन का IUPAC नेम होगा, पहले अमीन ग्रुप आएगा और फिर ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या होगा? 4 अमीनो 2 ऑक्सी। ये पिरिमिडिन है तो यहाँ
पिरिमिडिन आएगा। 4 अमीनो 2 ऑक्सी पिरिमिडिन। यूरासिल का तो सबसे सिंपल है, 2,4 ऑक्सी पिरिमिडिन यानी यूरासिल। और थायमिन में क्या आएगा, सॉरी यहाँ 2,4 डाई ऑक्सी आएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। और थायमिन में 2,4 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन। स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल है। आप एक बार ये वीडियो देखने के बाद अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर्स याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को बेसिक्स ही याद नहीं रहते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर्स और उनके IUPAC नेम आप याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।